नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बटोगे तो कटोगे, ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था और सीएम योगी आदित्यनाथ इन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने आज राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। डफली गैंग जो कि यूजीसी अधिनियम पर, यहां तक कि ईरान पर भी डफली पीट रहा था, और कौन कौन से कपड़े पहनकर डफली पीट रहा था उनके कपड़ों पर भी सवाल या निशान है कि आखिरकार इस तरह के कपड़े पहन करके कैसे डफली पीटने वाले लोग कौन थे। और इन सबके बीच में मैंने कहा ना कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, बटोगे तो कटोगे, उस नारे को साफ तौर पर देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली, यानी भारत की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में देखने को मिला, जहां पर राहुल गांधी एंड कंपनी पूर्ण रूप से एक्सपोज हुई और डफली गैंग का डफली भी पूर्ण रूप से फट गया। दिखाते हैं आपको वीडियो में। अनुरोध करेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैंने कहा डफली गैंग उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, दिल्ली के उत्तम नगर में एक युवक की हत्या होती है। वो 28 वर्षीय तरुण कुमार, एक दलित युवक जिनकी हत्या की जाती है मामूली से एक घटनाक्रम पर, मामूली से एक कहासुनी पर, जहां पर एक 6 साल या 8 साल की बच्ची रही होगी जो अपने घर के छत से गुब्बारे, मतलब होली के दिन गुब्बारे फेंक रही थी। एक महिला के ऊपर जाकर के वो पड़ता है और वो महिला अपने घर वालों को बुला करके, भीड़ इकट्ठा करके, एक दलित युवक, मैं दलित बार बार क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि दलित तो वाकई में है, 26 वर्षीय तरुण कुमार, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और चूंकि बात दिल्ली की है, बाद में इस पे घर पर बुलडोजर चलता है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो पूरी तरह से करते हैं, लेकिन सबके बीच में एक सवालिया निशान खड़ा हुआ कि आखिरकार वो राहुल गांधी जो हर मंच पर हर जगह कहते हैं जिसका जितना आबादी उतना अधिकार उतना हक, महज 2 या 4 किलोमीटर के रेडियस में रहा होगा राहुल गांधी का घर उत्तम नगर से, लेकिन एक दलित युवक की हत्या हुई, लेकिन राहुल गांधी अपने घर से तो निकलना छोड़िए, जहमत छोड़िए, एक ट्वीट भी नहीं कर पाया कि आखिरकार एक दलित युवक की हत्या कैसे हो गई। आज वो सब ये लिख रहे हैं कि दलित युवक नहीं लिख रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं कि एक युवक की हत्या हुई, 2 समुदाय के बीच झगड़ा हुआ, हत्या हो गया, दैट्स इट, यहां खत्म हो गया। ये है राहुल गांधी और वो डफली डफली गैंग जो यूं 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 कौन कैसे करते थे ना, वो क्या क्या कौन कौन से नारे लगाते हैं डफली गैंग वाले, वो डफली गैंग साफ सूंघ गया सबको। कोई डफली गैंग नहीं आया उसके घर के सामने कि आखिरकार एक दलित युवक की जो रिजर्वेशन का हकदार था, जो बेचारा, उसके घर में कुछ लोग घुस करके महज छोटी सी बात को लेकर के हत्या कर दी जाती है उसकी। डफली गैंग कोई नहीं आया। जंतर मंतर पर बैठे हुए ईरान में खमेनी की मौत पर छाती पीटने वाले बहुत सारे, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वो उम्टा चीज है, लेकिन छाती पीटने का मतलब है ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर यहां पर क्या कुछ करने वाले लोग जंतर मंतर से महज 2-4 किलोमीटर की दूरी उत्तम नगर नहीं पहुंच पाए। और आज उत्तम नगर में कोई अगर साथ दे रहा है तो हिंदू संगठन वहां पहुंच करके वो उस तरुण कुमार के परिवार के साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन को मजबूर किया कि बुलडोजर चले। आपसे अनुरोध है इस वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा कि आखिरकार ये राजनीति का स्तर किस हद तक जा चुका है। आप खुद बताइए कि आखिरकार क्या चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलितों का मसीहा, अगर छोटी सी घटना होती है तो तुरंत पहुंचते हैं कहीं पर भी, तो आखिर ये चंद्रशेखर रावण ये लोग कर क्या रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं? एक भी नहीं पहुंचा वहां पर।
राहुल गांधी, एक रायबरेली की घटना बता दूं आपको, पिछले साल की है। रायबरेली राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र है, यहां वो सांसद हैं। एक घटना हुई, एक गांव में कोई व्यक्ति रात को जा रहा होता है, कुछ लोग उसको चोर समझते हैं और उसको मारपीट होती है, उसको घायल हो जाता हो। उसके बाद क्या होता है, बाद में पता चलता हो व्यक्ति दलित था। राहुल गांधी को जैसे पता चलता कि दलित युवक की वहां पर पिटाई हुई है, राहुल गांधी ट्वीट पे ट्वीट करता है और कहता है देखो दलित युवक की पिटाई हुई है, दलित के साथ क्या हो रहा है। बाद में जांच निकलती है, रिपोर्ट आती है, उसकी बीवी, उसके परिवार का आता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, रात को 2 बजे के आसपास गांव से गुजर रहा था। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, जाहिर सी बात है वो सीधे तौर पर अपनी सड़क से रास्ते से नहीं जा रहा होगा, कुछ वहां आसपास में उसने कुछ ऐसा किया होगा। गांव वालों को लगा, रात में गांव सुनसान होता, जाहिर सी बात है शहर में फिर भी लोग चलते रहते हैं, सुनसान में ऐसा अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, गांव वालों ने चोर समझा और उसको वहां पर भीड़ ने उसको मारा। हालांकि बाद में उन सब पे कार्रवाई हुई जिन लोगों ने उस पर मारा, कि कानून कभी नहीं कहता कि आप अपने हाथ में लीजिए किसी चीज को, कानून को। लेकिन दिल्ली में यहां पर तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था, क्योंकि वो सवर्णों के द्वारा, मतलब किसी और कास्ट के द्वारा पीटा गया था। अगर वही एक खास समुदाय के द्वारा यहां भी पीटा गया होता तो कभी नहीं ट्वीट करता राहुल गांधी, कभी चंद्रशेखर ये लोग नहीं आते। और आज दिल्ली में क्या हुआ देख लो आप। इसलिए आंख कान खोल लो, हमेशा जो बटोगे कटोगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगर जातियों में बटोगे ना तो अब तक बांट बांट कर ही आपको काटा गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान जितने भी बटे हैं, सब ये सब बांटा इन लोगों ने। कैसे, मतलब जो काटा है देश को, उसे पहले बांटा है। बांटो और फूटो, फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस अब भी कर रही है। आज भी कहती है जिसको जितना हक, जिसको उसको उतना अधिकार, मतलब उसको उतनी जमीन दी जाए, उसको उतना अधिकार दिया जाए। जबकि देश आजाद हो चुका है, लोकतंत्र है, हक यहां मिलेगा काबिलियत के अनुसार। आप लोकतांत्रिक देश में हो, आपकी काबिलियत है तो आप उस पद पर पहुंचोगे। लेकिन आप राजनीतिक रोटी सेकने वाले क्या कर रहे हैं आप समझिए। बस इस समझदारों के लिए सारा काफी है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओडी न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।